जय हिंद। तो आज है 26 जून 2026। आज का करंट अफेयर। टॉप 500 वर्ल्ड सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी हुई है हम्बर्ग जर्मनी से। और इसमें टॉप किया है लाइन साइंस जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, वो लाइन साइंस चीन का किया है। इसकी क्षमता जो है ना 2.198 है ना, हेक्सा फ्लॉप्स में है। इसको पछाड़ा है, किसको पछाड़ा है? एलेन कैपिटन को पढ़ा छड़ा। यूएसए का जो कंप्यूटर था एलेन कैपिटन, उसको पछाड़ कर यह लाइन साइन चीन का ऊपर आ गया है सबसे टॉप पे। भारत का एरावत कंप्यूटर है, ये 211वां स्थान पर रहा है। और परम रुद्र आईटीआई पटना ने बनाया है और परम शक्ति को आईआईटी मद्रास ने बनाया है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिब्बत कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई है, जिसमें तिब्बत मानसरोवर जाने के लिए, तिब्बत कैलाश मानसरोवर वहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक कि उत्तराखंड से लिपुलेख दर्रा से और दूसरा सिक्किम के नाथुला दर्रा से। तो सिक्किम के नाथुला दर्रा से पहला यात्रा एंट्री मिल गई है, मतलब पहला जाने के लिए यात्रा एंट्री मिली। इसमें 44 तीर्थ यात्री गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋषि सुश्रुत ये सर्जरी और शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। और ये कहाँ से इसका प्रतिमा इनका अनावरण किया गया? कहाँ से प्रतिमा का अनावरण किया गया? स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में किया गया है, वहाँ के कॉलेज पे। उस कॉलेज को बोलते हैं विश्व का सबसे पुराना सर्जरी करने वाला कॉलेज माना जाता है उसको। तो वहाँ पे स्कॉटलैंड में कहाँ से प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऋषि सुश्रुत का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेकेदातु मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर बांधने के लिए प्रस्तावित किया गया था, और ये प्रस्ताव कर्नाटक ने दिया था, रामनगर जिला है वहाँ पे। तो ये बांध को बांधने के लिए इसके बड़ा फायदा बोला कि कावेरी नदी को बांध कर नियंत्रण कर लेंगे बहाव को, बेंगलुरु के आसपास पेयजल बिजली की निर्माण हो जाएगी। बात तो सही कह रही है। और इसमें अस्वीकार किया, देखो पता है कर्नाटक, यहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक ऊपर तमिलनाडु नीचे है। तो यहाँ से होते हुए ये आती है कावेरी कावेरी नदी। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी की उद्गम होती है कोडागू जिला से, और ये होते हुए तमिलनाडु आती है। अब ये कर्नाटक में अगर बांध बना देगा तो तमिलनाडु में तो पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, जिस कारण से जो तमिलनाडु के सीएम है जोसेफ विजय, उन्होंने बोला है कि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा ने क्या किया कि नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है। कामकाज में हस्तक्षेप करने के कारण फीफा ने नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है। फीफा का फुटबॉल खिलाती है। इसकी स्थापना 1904 में पेरिस में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान हत्या दिवस को 25 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 2024 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है? देखो आर्टिकल 352, इसमें तीन आधार है। तो तीन आधार पर यहाँ पे राष्ट्रीय पताका लगाया जाता था, जिस कारण आंतरिक अशांति, युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो आंतरिक अशांति के आधार पर उस समय क्या राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अहमद अली थे, तो ये तो राष्ट्रपति थे ना, लेकिन राष्ट्रपति जब भी काम करता तो प्रधानमंत्री के सहयोग से मतलब सहयोग से करता है, उनके साथ में करता है। तो जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो राष्ट्रपति कहते हैं, अधिकतर चांस सही होती है। तो क्या हुआ कि उस समय की बात है कि प्रधानमंत्री उस समय की थी इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री उस समय। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिस कारण से बहुत सारे लोगों को जेल के अंदर करवा दी थी, जिस कारण से बहुत सारे सरकारों, मतलब उसमें बहुत लालू यादव या तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता गए थे, दिग्गज नेताओं के अंदर चले गए थे जेल में। जिस कारण से क्या हुआ ना कि उसमें लोगों ने भड़क गए। तो उसके बाद फिर बोले ना कि ये गलती है, जिसमें जानबूझ के राष्ट्रीय आपातकाल अशांति आंतरिक अशांति के आधार पर लगा देना, ये गलत चीज़ है। इस कारण से बाद में फिर इनमें क्या किया ना, इस संविधान के हत्या दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिए 2024 से। तो वर्तमान आधार उसको नाम चेंज कर दिया गया, देखो। और आंतरिक अशांति है, इसके नाम पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। युद्ध बाह्य आक्रमणकारी दोनों रहा, और सशस्त्र विद्रोह नाम जोड़ दिया गया उसके आधार पर। तो आर्म रिवॉल्ट बोलते हैं इसको। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पहल में अपीडा ने भारतीय पहल लॉन्च किया है। इसमें कृषि उत्पाद को एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजने के लिए निर्यात को बढ़ावा देने वाली पहल लॉन्च किया है, अपीडा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। किसने? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इसके मंत्री है राम मोहन नायडू। भारत में एंट्री पॉइंट, मतलब जो भारत में एंट्री लेंगे उसके पॉइंट के लिए इबोला हेल्थ स्कैनिंग, मतलब ये देखो ये एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है ना, इसलिए ना कि कोई अगर इबोला के व्यक्ति, जो इबोला से प्रभावित व्यक्ति है, तो इस कारण से उस किसी को हेल्थ नहीं, पूरा भारत में इबोला ना फैल जाए, इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब खुद की जांच करने के लिए वहाँ पे बनाया गया है। भारत के एंट्री पॉइंट पर लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून इंडिया 500, मतलब हुरून इंडिया 500 रिपोर्ट 2026। 500 कंपनी भारत की जो सबसे टॉप कंपनी है, उनमें रिलायंस टॉप किया है।
HDFC सेकेंड स्थान पर और भारतीय एयरटेल जो है ना ये थर्ड स्थान पर आया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026 लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। इसमें क्या किया गया है ना कि लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण इस सब पर बढ़ावा देने के लिए उसको लॉन्च किया गया। बोला गया है कि जन्म से उच्च शिक्षा के बीच में 25,000 रुपये देंगे, ये 6 किस्तों में देंगे। इसमें शर्त रखा गया है कि परिवार की आय लगभग 3 लाख से कम होनी चाहिए तभी देंगे, ज़्यादा होगी तो नहीं दे पाएंगे। और इसमें जन्म से लेगी, अगर कोई बच्ची जन्म लेती है तो 5,000 रुपया। फर्स्ट ईयर जब टीके पूरे कर लेंगे, फर्स्ट ईयर के सारे टीके लग जाएंगे तो 2,000 रुपया। फिर फर्स्ट क्लास में चली जाएगी तो 3,000 रुपया, और 6 क्लास में जाएगी तो 3,000 रुपया, और फिर 9th क्लास में जाएगी तो 5,000 रुपया, और जब ग्रेजुएशन में जाएगी तो 7,000 रुपये देने की बात कही गई है उत्तर प्रदेश में। जय हिंद।